अगलो भेलिन पछलो, पछलो भेलिन पुरधाइन। अगला जो आपका नेव का ईंट था जो आपके साथ घूमा तो आउट। इसमें भी 243 सीट से सब आकाश लतीय सब आवेगा क्या? बात करने आए हैं रंजन शर्मा प्रशांत किशोर के बारे में। बोले हैं कि गिरी जी वीडियो बना रहे हैं तो आपको बतवा भूल गए आकाश लती वाला। तो आइए हम इनसे जानना चाहते हैं कि एक कब की घटना है आकाश लती, क्या पूछे थे सवाल आप प्रशांत किशोर से? हमने 2 अक्टूबर को आपने हमको और अनिकेत पांडे जी ने फ़ोन किया था कि प्रशांत किशोर जी आए हैं जनसुराज से पद यात्रा करने के लिए और पूरे बिहार में भ्रमण करेंगे। तो हमने यही उनसे पहला प्रश्न किया था आशीर्वाद इंटरनेशनल होटल चनवारी चौक पर। अच्छा, उस दिन जब गांधी संग्रहालय से यहाँ गांधी संग्रहालय में हम लोग उसके बाद यहाँ पे आए तो उससे हम सवाल, हालांकि उनके पास हमारा वीडियो भी होगा, बना रहा था उन्हीं का आदमी लोग। तो हमने यही पूछा था उनसे पहला प्रश्न। सब कोई बैठा, माला उला पहनाया, हम भी पहनाए, नए थे, हम भी उनके बारे में सुन रहे थे कि बहुत अच्छे जानकार लोग हैं। तो हम उस मीटिंग में, हम उसके कोई सदस्य भी नहीं थे। आप हम लोग भी सदस्य नहीं थे उस समय, ऐसे ही पहली बार आए थे। तो रंजीत गिरी जी और अनिकेत पांडे जी हमको दबाव डाले कि रंजन शर्मा जी आप आइए, थोड़ा सा आप कुछ बात। हमने पहला प्रश्न उनसे पूछा था कि प्रशांत किशोर जी से कि क्या ये जो जनसुराज पार्टी बनने जा रही है, चाहे पद यात्रा आप करने जा रहे हैं, तो फिर तो इसमें लोग चुनाव लड़ेगा, तो आकाश लती को तो नहीं लाइएगा बाहर से कैंडिडेट को, कि जो लोग पहले से काम कर रहा है उसको। पूछे भी थे क्या बोल रहे हैं, तो आपने समझाया था बढ़िया से। हाँ, हमने उनको कहा था कि आप जो ऐसा तो नहीं कीजिएगा कि नेव का ईंट जो है वो नीचे चला जाए और फिर आकाश लती चला है। हमारा पहला प्रश्न उनसे यही था। तो हमारे तरफ देखे और बोले कि नहीं, ऐसा कोई ताकत नहीं है जो प्रशांत किशोर को कोई खरीद ले, चाहे अथी करे। हमारे यहाँ गरीब से गरीब भी कार्यकर्ता होगा, अगर वो काम कर रहा है तो हम उसको जरूर माने उसको आगे बढ़ाएंगे। तो हम रंजीत गिरी जी से और अनिकेत पांडे जी से हम ये वीडियो के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि आप लोग को उनके साथ नहीं देख रहे हैं, क्यों, क्या बात है? इसका जवाब हमको चाहिए आप लोग से कि आप लोग प्रथम दिन, इसमें भी 243 सीट से सब आकाश लती सब आवेगा क्या? तो आकाश लती हमको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आपकी बातों से मुझे समझ गया कि आकाश लती का मतलब क्या होता है चुनाव में, राजनीति में आकाश लती क्या होता है। उसमें एक और देहात का कहावत है कि अगलो भेलिन पछलो, पछलो भेलिन पुरधाइन। अगला जो आपका नेव का ईंट था जो आपके साथ घूमा तो वो आउट हो गया। तो फिर वही सिद्धांत हमको नजर आ रहा है हमारे समझ से कि हम आपसे और अनिकेत पांडे जी से पूछना चाहते हैं, रंजीत गिरी जी। तो ना आज अनिकेत पांडे जी उनके साथ है, हाँ, ना रंजीत गिरी उनके साथ है, क्योंकि वो गांधी जी का फोटो लेके आए थे, इसलिए हम भी गए थे। और उस समय पार्टी भी नहीं बना था, नहीं बना था, इसलिए हम वहाँ गए। और सबसे पहला प्रश्न मेरा ही था। अगर मेरी बात को प्रशांत किशोर जी अगर सुन रहे हो तो उनको याद होगा कि हम ही उनसे पहला प्रश्न पूछे थे मोतिहारी शहर में। अभी आप रक्सौल के चर्चा किए, वहाँ पे जदयू के थी जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष वो शामिल हो गए। फिर इधर अरेराज, अरेराज और हम लोग मतलब रक्सौल मेरा ससुराल ही है, वहाँ ज्यादा जुड़े हुए हैं। अरेराज में हम लोग का सब मंदिर है, हम लोग जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों विधानसभा में तो बहुत सारे लोग तैयारी भी कर रहे थे, पदयात्रा भी निकाले। उधर मीना द्विवेदी आ गई, उनके आने से चर्चा में है कि मीना द्विवेदी ही जो 3 बार की पूर्व विधायक रही है, देवेंद्र नाथ दुबे जी के भाभी है। अब उनके आने से अब वहाँ भी लोगों में हताश महसूस हो रहा है। हाँ, जो पहले से जो कार्यकर्ता काम कर रहा था, हम जो देख रहे थे वीडियो उनका, हम देखते ही रहते हैं, हमको ऐसा देखने में नहीं लगा। आज अचानक हम ये बात आपसे पूछे हैं कि आप राजनीतिक गलियारों में रहते हैं और शुरू से आप राजनीतिक जानकार व्यक्ति हैं, तो क्या प्रशांत किशोर भी बाकी पार्टियों की तरह जा रहे हैं या उससे भी कुछ नीचे जा रहे हैं? तो उससे हमको तो अभी लग रहा है कि वो उनका जो है पहले वाला जो 2 साल पहले, हम 2.5 साल पहले देखे थे, उस सोच से थोड़ा अलग हट रहे हैं। थोड़ा हट रहे हैं कि पूरा हट गए? पूरा
और मान लीजिए आकाश लती का बात आप नहीं किया था, हाँ। और आप हमको टोके भी है कि गिरी जी आकाश लती याद बाकी ना, हम पहले ही कहले रहे। हाँ, तो वही आकाश लती हम लोग सुनने आए हैं। तो अरविंद केजरीवाल बोले कि हम भाई वेगेनार से चलेंगे, बंगला नहीं लेंगे। एक बार चुनाव हारे जीते, कम सीट आया, दोबारा लड़े, ज्यादा सीट आ गया, और कुछ दिन के बाद उन्होंने चेंज किया। तो चुनाव लड़ने से पहले ही लगता है प्रशांत किशोर सब चेंज कर रहे हैं। हाँ, हमको तो अभी लग रहा है जैसे IAS अफसर लोग आ रहे हैं, तो वो लोग पैसा वाला है लोग, तो उसको तो भाई रखना चाहिए अथी में, जैसे कार्य समिति में धनसुराज के राय लेने के लिए। अब उन लोग भी टिकट का इच्छा लेके चलल है, उन लोगों को भी देख रहे हैं। देखिए जो घर पे बैठा है और बात वो तो मलाई मार लिया, सुनिए नहीं वो तो मलाई मार लिया अपने जीवन काल में, नौकरी करके अति करके। आज जो कार्यकर्ता सब दिन काम कर रहा है उनके साथ, अब फिर हो गया, उसको तो टिकट नहीं मिलेगा, उसका उम्र भी फिर 5 साल घसक जाएगा, फिर उतना उसके पास एनर्जी नहीं रहेगा जो काम करे। तो ये तो अपना एम्पायर खड़ा कर लिए। हाँ, तो लेकिन जो पहले से समाज सेवा इनके साथ जुड़ा था कि भाई हमको टिकट मिलेगा, हम चुनाव लड़ेंगे, प्रशांत किशोर जैसे लोग हम लोग को चुनाव लड़ाएंगे, हाँ, वो तो सब हतोत्साहित हो गए। सारा और फिर उन्हीं को टिकट मिलेगा जो बड़े बड़े लोग थे, जो किसी पार्टी में जीते हुए हैं, हारे हुए हैं, या IAS बन गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं की तो पूछ ही नहीं है। हमने एक चीज और उनका देखा था, बोले थे कि हम बहुत पहले ही टिकट बांट देंगे कि हमारे कार्यकर्ता। हाँ, सबसे बड़ी बात ये चीज हम उनका वीडियो देखे थे, क्या उससे फिर मुकर रहे हैं क्या 6 महीना या साल भर पहले बात थे कि चुनाव के समय कोई आगे आके टिकट ना टिकट हुआ। उनके बाद से हमको अभी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या उन पर दबाव डाला जा रहा है कि हाँ नए लोग को दिया जाए, पुराना लोग जो काम किया उनके। देखिए, तो मुझे यही लगता है कि प्रशांत किशोर जी ये जो परिवर्तन का मूड बना के कुछ पढ़े लिखे युवा है उसका उपयोग कर रहे हैं, और उपयोग करने के बाद उपयोग कर लिए, घर घर तक जनसुराज को पहुंचा दिए। मान लीजिए ये को विधानसभा में 20 को कैंडिडेट प्रचार कर रहा है, जनसुराज का कार्ड बट रहा है, कुछ भी कर रहा है, टिकट मिलेगा एक को। और इन्होंने बोला था इस बात पे, आप बोले ना कि आकाश लती, तो आकाश लती पे ही, आकाश लती का मतलब हुआ कि बाहरी कैंडिडेट ऊपर से लाके आकाश लती ना आ जाए, इसीलिए प्रशांत किशोर ने बोला था कि हम साल भर और 6 महीना पहले अपना कैंडिडेट घोषित करेंगे, ताकि चुनाव के समय कोई आके उसको डिस्टर्ब न, मतलब ये ना कहे कि भाई हम इस पार्टी को छोड़ के आए हैं, हमको टिकट दीजिए। बहुत स्पष्ट क्लियर बोला था उन्होंने। तो धीरे धीरे अब आ गया कि भाई हम किसी तरह लड़ेंगे या किसी तरह जीतेंगे। हाँ, वही हम देख रहे हैं। कोई सिद्धांत से समझौता वो नहीं करने वाले थे जिस समय उनसे हमारी बात हो रही थी। आज देख रहे हैं कि उनका सिद्धांत कुछ अलग चला जा रहा है। ये क्या बात है? अभी तो भाई चुनाव का भी दिन है, चुनाव में तो आने ही वाले हैं। और अपना सब एक चीज हमको और भी समझ में आया कि हमारे समझ से जो बाई इलेक्शन में जो लड़ाए थे लोग टिकट दिए थे, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया उनका। तो हमने, हालांकि उनको नहीं लड़ाना चाहिए था। अब इसको तो यही माना जाएगा कि झापले दही उघरले माठा, मान लिया कि तो उसमें उघार हो गया, इसीलिए चाह रहे हैं कि पॉपुलर चेहरा को लाए। और हाँ, हमको जो आप अभी समझ में आ रहा है, मतलब इसीलिए नए पॉपुलर चेहरा को ला रहे हैं। नहीं, वहाँ पर तो बाई इलेक्शन था, मरा हुआ था, चाहे कोई हटा था तो उसका तो होना ही। उसमें इनको अपना कैंडिडेट दिए, अब पूरा तैयारी से नहीं दिए, क्या किए बहुत। तो ये भी आकलन लगाया जा रहा है कि जब 4 सीट पे चुनाव लड़ना था तो एक भी नहीं निकाल पाए। हाँ, उसमें अब जबकि 4 पे सारा उनका फोकस था पार्टी का। हाँ, अब 243 होगा एक बार में। हाँ, तो फिर इतना कहाँ से फिर आवेगा? क्या? तो चलिए, जैसी भी जानकारी मिलेगी हम लोग देंगे। और हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो भी बहुत सारे सामाजिक लोग प्रशांत किशोर के साथ गए थे, आज जो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और सब हमारे मित्र उदास होकर बैठे हुए हैं। तो उन लोगों की वो लोग बोल भी नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग ये आवाज उठा रहे हैं। हालांकि हमको उन लोग से कोई बातचीत नहीं है, किसी ने कुछ नहीं बोला है, लेकिन हम लोग अपने से बोल रहे हैं कि भाई किसी भी अभी टिकट तो बांटे नहीं है, कम से कम ये वीडियो आप लोग जनसुराजी लोगों से हम लोग करना है